या हमारे घर के 2 फैमिली मेंबर्स थे, तो वो अंदर में ट्रैप हो गए, वो बाहर नहीं निकल पाए। सेफ उनके ऊपर में ऊपर से लेंटर का कुछ हिस्सा गिर गया या अलमारी का कुछ गिरा या जो भी XYZ कुछ भी गिरा, और वो अंदर में एक आदमी हमारा बेहोश हो गया है और एक कॉन्शियस है, बट उसके पैर में चोट लगी है, पैर टूट गया है, वो उठ के बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम उनको कैसे इवैक्यूएट करेंगे वहां से? तो सबसे पहले क्या है, एक हमारा स्टूडेंट या कोई हमारा फैमिली मेंबर है या हमारा कोई दोस्त है, वो अंदर में ट्रैप हो गया था, उसके पैर पे कुछ मलबा गिरा और पैर टूट गया। तो हम अमूमन क्या सोचते हैं, जैसे ये हमारा साथी है गिरा हुआ, इसको कैसे उठाएंगे? तो क्या ये तरीका ठीक है उठाने के लिए? नहीं है ना, क्योंकि इसको यदि पैर में हाथ में कोई इंजरी होगी, माइनर इंजरी हुई होगी, तो हम उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, उसको उठाएंगे ऐसे। तो ये गलत तरीका है, इस प्रकार से कभी नहीं उठाना है। और इसमें एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है, इंजरी तो छोटी की बड़ी हो जाएगी तो चल जाएगी, बट यदि किसी को स्पाइनल कॉलम में रीढ़ की हड्डी में कोई माइनर चोट आई है और हमने उसको इतनी लापरवाही के साथ उठा दिया, तो वो लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो सकता है। मतलब हम उसका अच्छा करना चाह रहे थे और हमने उसका क्या कर दिया, लाइफ टाइम के लिए बुरा कर दिया। तो ये प्रैक्टिस कभी भी नहीं करनी आपने। इस प्रकार से यदि कोई आप किसी को देखते हैं तो उसको भी बोलना है कि नहीं भाई ये गलत तरीका, आप ऐसे मत उठाइए। और आपने खुद तो कभी अप्लाई करना ही नहीं है। आपको सिखाने का यही मतलब है, आप आगे जाके सोसाइटी में जाएंगे, आप 10 आदमी को और अपनी बातों को बता सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। यदि किसी डिजास्टर सिनेरियो में से आप में से एक भी आदमी होगा तो वो 10 आदमी को, 15 आदमी को और अच्छे से गाइड कर सकता है कि नहीं आप ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से कीजिए। तो सबसे पहले था कि हमारा एक साथी है, वो कॉन्शियस है, होश में है, बट वो इस कंडीशन में नहीं है कि अपने आप उसको जगह को इवैक्यूएट कर सके। तो उस कंडीशन में हम उसको किस प्रकार से बाहर निकाल सकते हैं? तो उसके लिए क्या है, यदि कोई साथी हमारा हल्का है तो उसके लिए पहले इनको तरीका बताओ। देखो मैं बताता हूँ। तो इसको बोलते हैं सिंगल हैंड सीट। तो एक दूसरे की कलाई को ग्रिप करना है। मैंने इनकी कलाई को ग्रिप किया और इन्होंने मेरी कलाई को ग्रिप किया। तो ये क्या है, कोई कम वेट वाला है, बच्चा है या हल्का आदमी, उसके लिए यदि इसी प्रकार से, तो अब इसको उठा के दिखाओ ऐसे, तो आपको पता लग गया नहीं, ये सिंगल हैंड सीट को इस प्रकार से ग्रिप करके एक दूसरे कलाई को, ये तो समझ जाएंगे। नेक्स्ट वाला बताओ, फोर हैंड वाला, कलाई पे, कलाई पे लगाओ, ये घड़ी आपने देखो ऊपर दिखाओ, पहले ऊपर दिखाओ, छोड़ो ऊपर दिखाओ। ये है, आप में से कोई बोल रहा है अभी बहुत भारी है, उसको ले जाके हम यहाँ से कहीं भी ले जा सकते हैं इजीली। तो इसके लिए फुल एक बार छोड़ो। तो इसको 4 हैंड सीट बोलते हैं। आप सब देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या? लास्ट वाले विजिबल है? ओके, देखो सबसे पहले इसके लिए क्या है, एक अपनी ही कलाई को अपने हाथ से पकड़ना है, एक को आप भी पकड़ो अपनी को बस, और फिर एक दूसरे की कलाई को ग्रिप कर लेना आपने अच्छे मजबूती से, फर्मली। और जो हमारा साथी है, मैंने आपको पहले बताया था, इसके सिर्फ पैर में चोट लगी है या हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ, जो भी था, बट ये क्या है, होश में है। आप इसको बोल सकते हैं कि आप हमारे कंधे पे हाथ रखिए, एक हाथ है तो भी वो उकस के बैठ सकता है। इसको किस प्रकार से, और इन्होंने रखा और इसको ये ऊपर बैठाएंगे, नहीं आपने, चलो ठीक। और इसको इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह पे इवैक्यूएट कर सकते हैं। मतलब इवैक्यूएशन मतलब क्या होता है, किसी को डेंजर जोन से सेफ जोन में ही शिफ्ट करना ही इवैक्यूएशन है, ठीक है। तो उसको एक खतरे वाली जगह से आप सेफ जगह में ले जा सकते हैं। इससे हम ऐसे नहीं बोल रहे कि आप बंदे को हॉस्पिटल में लेके जाओ, ऐसे नहीं, आपको उसको डेंजरस प्लेस से सेफर प्लेस में लेके जाना, इस प्रकार से।